हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। रोज़ की आपको रिपीट किया जा रहा है कि इस मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के चैप्टर में हमने आपको ये बताया कि आव्यूह कहते किसे हैं, आव्यूह का क्रम क्या है, आव्यूह कितने प्रकार का है। उसके बाद दो आव्यूह का योग किस प्रकार किया जाता है, दो आव्यूह में समानता है तो हम संगत पदों को समान रखकर एक्स वाई जेड के मान निकालते हैं। दो आव्यूह का अंतर हमें ज्ञात करना है तो किस प्रकार करते हैं। दो आव्यूह की गुणा करने के लिए क्या कंडीशन है, ये स्पष्ट होगा आपको। अब इसके पश्चात हमने आपको ये बताया कि परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं, विषम सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं। उसके बाद आव्यूह ए दिया गया है, आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए ये मेथड आपको रिपीट कर दिया गया है। और फिर उसके पश्चात आव्यूह ए का ए इनवर्स ज्ञात करना। तो ए इनवर्स ज्ञात करने में हमें पहले आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना पड़ता है। इसके पश्चात फिर आव्यूह विधि द्वारा समीकरण निकाय को हल करना। तो आव्यूह विधि द्वारा समीकरण निकाय को हल करने के लिए हमें पहले आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना पड़ेगा और फिर ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। उसके पश्चात जो x इक्वल टू ए इनवर्स बी समीकरण द्वारा हम एक्स वाई जेड के मान निकालते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट जो टॉपिक था आव्यूह चैप्टर से संबंधित था। इस लास्ट वाले क्वेश्चंस में जो आव्यूह विधि द्वारा समीकरण निकाय को हल कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपने ऊपर से सब बात पढ़ी हैं सारी इसमें आ जाती हैं। क्योंकि कल आपको बताया था जैसे कोई आपको समीकरण दी गई है तो समीकरण निकाय का आव्यूह विधि द्वारा हल करना है तो हम पहले आव्यूह ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं चिन्ह सहित उसमें रख लेते हैं क्रमानुसार। उसके पश्चात कोमा कैपिटल एक्स वैल्यू जो एक्स वाई जेड की ऊर्ध्वाधर लिख लेते हैं। और फिर उसके बाद बी इक्वल टू जो समीकरण के दाएं तरफ आपको वैल्यू दी गई हैं उनको ऊर्ध्वाधर लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट जो इसमें रहा आपने देखा कि हमें आव्यूह ए का ए इनवर्स निकालना, और आव्यूह ए का ए इनवर्स निकालना आपने पहले पढ़ लिया है। उसी के अनुसार पूरा ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं और फिर x इक्वल टू ए इनवर्स बी उसमें वैल्यू पुट कर हम एक्स वाई जेड के मान निकालते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। अब लास्ट टॉपिक में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आपको कोई आव्यूह दिया है ए और कहता है कि इस आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो फिर तो आपने पहले जो मेथड पढ़ा है उसी के अनुसार आव्यूह का सारणिक लिखेंगे, सारणिक के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे, सहगुणनखंड ज्ञात करके एक आव्यूह निर्मित करेंगे, एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेंगे और फिर ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए वैल्यू पुट करके इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी क्वेश्चन पर यह लिखा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह ए का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह ए का ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए आपको अलग से मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। तब आप जो आपको मेथड आपने पढ़ा है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो मेन बात यही है। अब आप समझें कि आव्यूह ए दिया गया है और प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो इसका क्या मेथड है। इसके लिए हमें दो स्थिति हैं इसकी आव्यूह ए का प्रारंभिक संक्रियाओं से इनवर्स ज्ञात करने के लिए। एक तो सूत्र है ए इक्वल टू आई ए, दूसरा सूत्र है हमारा ए इक्वल टू ए आई। फर्स्ट है ए इक्वल टू आई ए, इस विधि का ही अधिकतम प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लेफ्ट हैंड साइड में जो आव्यूह दिया जाता है उसकी पंक्तियों में ही परिवर्तन किया जाता है, उसकी पंक्तियों में ही परिवर्तन किया जाता है। और इसमें पहली पंक्ति को R1, दूसरी पंक्ति को R2 तथा तीसरी पंक्ति को R3 द्वारा व्यक्त करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के आव्यूह ए में इस प्रकार परिवर्तन करते हैं कि उसे इकाई आव्यूह में परिवर्तित करते हैं। ऐसा करने के लिए जो नियम हम लेफ्ट हैंड साइड में लगाते हैं
अर्थात पंक्ति को पंक्ति के साथ जोड़ते हैं या किसी पंक्ति में किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं, तो नियम हम लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, वही नियम राइट हैंड साइड में भी लगाते हैं। अर्थात जो इकाई अवयव आपका राइट हैंड साइड में है उसमें भी वो नियम लगाते हैं। और लेफ्ट इस प्रकार चेंजिंग करते हुए चलते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में अवयव ए दिया हुआ था वो आपका इकाई अवयव में परिवर्तित हो जाए। जब इकाई अवयव में परिवर्तित हो जाता है तो राइट हैंड साइड में आई के स्थान पर जो अवयव हमें प्राप्त होगा वही ए इनवर्स होता है। अब सेकंड सूत्र का प्रयोग कब करेंगे हम, ए इक्वल टू ए आई। इस विधि में लेफ्ट हैंड साइड में केवल स्तंभों में परिवर्तन किया जाता है। ध्यान रहे, जो पहले यदि हम लिखते हैं ए इक्वल टू आई ए, उसमें तो पंक्तियों में ही परिवर्तन किया जाएगा। सेकंड में यदि आपने लिखा ए इक्वल टू ए आई, इसमें केवल स्तंभों में ही परिवर्तन किया जाएगा। और स्तंभों में इस प्रकार परिवर्तन करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका इकाई अवयव बन जाए और राइट हैंड साइड में इकाई अवयव के स्थान पर जो अवयव प्राप्त होगा वो ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये इसका मेथड है। अब ये कार्यविधि जो है नीचे हमारी एक्सरसाइज 3.4 है, उस एक्सरसाइज से कार्यविधि स्पष्ट हो जाएगी। इसमें हमारे क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 17 तक 17 तक अवयव के व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस में हमें अवयव ए दिया हुआ है ए, और इसमें आपके एलिमेंट हैं 1, -1, 2, 3 और इकाई अवयव है 1, 0, 0, 1। तो इस अवयव का हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम पहली स्थिति के जो सूत्र है उसी का प्रयोग करते हैं, ए इक्वल टू आई ए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ए के स्थान पर अवयव लिख लेंगे बराबर आई के स्थान पर इकाई अवयव लिख लेंगे, और जो ए है अब उसको एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने देंगे। ए के स्थान पर आपने वैल्यू लिख ली, आई के स्थान पर लिख ली। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो अवयव ए है इसकी पंक्तियों में इस प्रकार परिवर्तन करेंगे कि हमें लास्ट में आकर ये इकाई अवयव प्राप्त हो जाए। जो परिवर्तन लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही राइट हैंड साइड में। जैसे अब आप देख रहे हैं कि दूसरी पंक्ति में हम परिवर्तन कर रहे हैं R2 चेंज, इसे ऐसे पढ़ेंगे R2 चेंज R2 -2 R1। इसका मतलब दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति में 2 से गुणा करके संगत पदों को घटाया गया है, ये नियम लगाया हमने। तो अब R1 में कोई परिवर्तन नहीं, R1 पहली पंक्ति तो आपने ऐसे लिख दी 1 -1। अब हमें R2 लिखना है, तो R2 में जो ऊपर नियम लगाया है उसके अनुसार देखो 2 में से आप घटाओगे 2 माइनस, और R1 1 है, 2 से गुणा करोगे तो 2 - 2 0। फिर आप दूसरा अवयव लिखोगे क्योंकि संगत पद ही घटेंगे और संगत पद ही जुड़ेंगे। अब यहाँ है R2 में ये 3, अब 3 में से आप क्या है 2 से गुणा करके घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 होगा। इस प्रकार से R2 में आपके एलिमेंट है 0 और 5। जो परिवर्तन आपने लेफ्ट हैंड साइड में करा है वही राइट हैंड साइड में भी करेंगे। अब जो R2 में 0 और 5 है, क्योंकि हमें इकाई अवयव में परिवर्तित करना है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ 0 तो सही है लेकिन 5 के स्थान पर 1 आना चाहिए, और 1 आना चाहिए तो R2 में अब हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 की मल्टीप्लाई 1/5 से करेंगे, एक तो 0 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 1/5 तो 1 आएगा। तो ये अब आपका यहाँ तक सेम हुआ 1 0 1, लेकिन पहली पंक्ति में अभी -1 है, इसको भी 0 करना है। तो इसे 0 करने के लिए अब हम पहली पंक्ति में परिवर्तन करेंगे, R1 में चेंजिंग करेंगे, R1 में परिवर्तन करेंगे क्या R1 + R2, R1 में चेंजिंग करेंगे R1 + R2। तो R1 में जब परिवर्तन कर रहे हैं तो R1 में यहाँ पहला अवयव 1, यहाँ R2 में है 0, तो 1 + 0 1। अब -1 और +1, R2 में क्या है 1, तो और यहाँ R1 में -1, तो -1 + 1 0। तो
ये आपका परिवर्तन होगा केवल R1 में। यही परिवर्तन आप राइट हैंड साइड में करते रहें जैसे लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। करने के पश्चात अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 0 0 1, ये आपका इकाई अवयव मिल गया है। अब राइट हैंड साइड में ए के से जो मल्टीप्लाई है, ये जो हमें अवयव प्राप्त हुआ ये ए इनवर्स है, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आई के। तो ये आपका दिए गए अवयव ए का ए इनवर्स ज्ञात हुआ। ये मेथड था प्रारंभिक सहक्रियाओं द्वारा अवयव ए का ए इनवर्स ज्ञात करना। इसी प्रकार ये आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, इसे भी आप समझें एक बार फिर, जिससे और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अवयव ए दे रखा है 2 1 1 1। हमें इसे प्रारंभिक सहक्रियाओं द्वारा इस अवयव का ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इज इक्वल टू आई ए के स्थान पे अवयव लिख दिया, आई के स्थान पे इकाई अवयव लिख दिया और ए इज आपका एज इट इज रखा। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमें इसे इकाई अवयव में परिवर्तित करना है। तो यहाँ R1 में हम परिवर्तन कर रहे हैं। R1 में परिवर्तन क्या, यहाँ हमें 1 लाना है स्टार्टिंग में। तो R1 माइनस R2, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाया गया है। जब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएंगे तो 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0, केवल पहली पंक्ति में परिवर्तन करा है। R2 आप ऐसे लिखेंगे 1 1। जो परिवर्तन आपने लेफ्ट हैंड साइड में करा सेम परिवर्तन राइट हैंड साइड में भी आप ऐसे ही करेंगे। फिर यहाँ R2 में परिवर्तन किया गया है, R2 में R2 माइनस R1। अब R1 में कोई परिवर्तन नहीं, तो R1 तो ऐसे लिखा 1 0 लेफ्ट हैंड साइड में। अब R2 में परिवर्तन कर रहे 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 1। तो ये आपका इकाई अवयव आएगा। यही हमें लाना होता है लेफ्ट हैंड साइड में। जब इकाई अवयव आ जाएगा और राइट हैंड साइड में ए के साथ जो मल्टीपल होगा वो आपका ए इनवर्स होगा। ये इसका मेथड है, क्योंकि ए इनवर्स ए इंटू आई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको दिए गए हैं। इनके आंसर इस प्रकार इनके आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 तक इस तरह से। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 12 ये अवयव दिया गया है और आपसे कह दे कि इसका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक सहक्रिया से, तो आपको पहले ही बताया गया किसी भी अवयव का ए इनवर्स केवल उनका ही ज्ञात किया जा सकता है जो व्युत्क्रमणीय अवयव है, अर्थात जिनके सारणिक का मान शून्य नहीं है। यदि किसी अवयव के सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो उस अवयव का ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हमें अवयव क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, यहाँ 6 माइनस 3 माइनस 2 1, इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इस अवयव का इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है, अर्थात इसके सारणिक का मान 0 है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके बारे में और समझ लें थोड़ा सा। ये आपको मैट्रिक्स दी गई है, प्रारंभिक सहक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करो। मेथड सेम है, ए इज इक्वल टू आई ए। अब ए के स्थान पर अवयव ए रख दिया, आई के स्थान पर इकाई अवयव लिख दिया और ए के स्थान पर ए। यही प्रक्रिया है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो अवयव दिया हुआ है उसको इकाई अवयव में परिवर्तित करना है। ऐसा करने के लिए हम पंक्तियों को बदल देते हैं, पंक्तियों को जोड़ देते हैं संगत पदों को, या किसी अदिश राशि से गुणा कर देते हैं। यही सब मेथड इस क्वेश्चन में रिपीट किए गए हैं। जहाँ कहीं लिखा हुआ है R1 चेंज R1 माइनस 2R2, तो इसका मतलब ये रहेगा कि R1 में परिवर्तन, पहली पंक्ति में परिवर्तन जो आगे लिखा हुआ है उस नियम के अनुसार किया गया है। तो ये सब आप कर लेंगे और लास्ट में जब हमारा इकाई अवयव प्राप्त हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो इकाई अवयव प्राप्त हो जाएगा और
राइट हैंड साइड में जो ए इनवर्स ए, तो ए के मल्टीपल जो होता है वह हमारा ए इनवर्स होता है। अतः यह मेथड थोड़ा प्रैक्टिस करने पर आएगा, आप जितना समझ सके समझे, बाकी फिर हम इसको रिवाइज भी करेंगे।